वेलकम टू माय IMI ट्रेंडिंग चैनल। फ्रेंड्स, पबजी दुनिया के मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतल्लिक ना सुना हो। बच्चा हो या बूढ़ा, सब पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? कहते हैं ना, एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। इस तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रही हूँ ग्रीन ब्रैडन की। ब्रैडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि जब ये आदमी बेरोज़गार था और इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात तब्दील कर दिया। ब्रैडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने कैरियर की शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था और इसके साथ साथ पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। यानी कि ब्रैंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफी करके और वेब डिज़ाइन करके गुजार रहा था और कभी कभी डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई ख़ास एम नहीं था। इसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत ही जल्द ब्रैंडन ने इससे शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली तो फिर ब्रैंडन और इसकी वाइफ की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली नई मुश्किलात हमारे लिए रास्ते खोल देती हैं और यही कुछ ब्रैंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर दिए और अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके पैसे खर्च ना हों। और फ्रेंड्स, यही वो वक्त था जब उसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से उसको ऑनलाइन वीडियो गेम्स का पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में पैसे जमा करके इसने टिकट खरीदी और आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करने के लिए मजबूर हो गया था। यानी इसे आयरलैंड की हुकूमत ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे दे देती थी क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रैंडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 ईयर्स का हो गया था और इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के सिवा कुछ भी ना था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था और इसके पेरेंट्स भी इसके लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास कुछ करने को ना था तो इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कुछ लोग एक जजीरे पे कुछ ज़ॉम्बी से किस तरह बचते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर मोड बना लिया और इसके साथ साथ गेम को डिज़ाइन और गेम्स की अकॉर्डिंग भी सीखने लगा। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी। आर्मा 2 में जो इसने मोड बनाया वो काफ़ी मशहूर हो गया और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश हुआ और फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उनसे कहा कि मुझे अब आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और उसको अपनी एक गेम बैटल रॉयल बनाने की पेशकश की। यूँ वो साउथ कोरियन चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर्स अननोन बैटल्स ग्राउंड है। दरअसल प्लेयर्स अननोन ब्रांड का ही नेम है जो वो अक्सर ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था।
इसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहीं से ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर ना देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ से लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और बॉक्स एक्स के लिए और पबजी की सेल इतनी तेज़ी से होने लगी कि पबजी के ब्रांड खुद हैरान हो गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपियां निकल चुकी थीं और मोबाइल पर इसे 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज होगी। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कभी इंतहाई गुर्बत में वेलफेयर के पैसों पर जीने वाला ब्रैंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी 200 करोड़ डॉलर, जो कि 32 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 43 इयर्स का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी अभी भी ये सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इंसाइडर को एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पे खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ वाज़िह तौर पर साबित होती है कि आपकी एज जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और थोड़ी सी मेहनत। ब्रैंडन भी इसी की एक मिसाल है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल IMI ट्रेंडिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें।